हेलो गाइस। आज हम द एनिमी चैप्टर को एक्सप्लेनेशन बिना देर किए हुए इसका शुरू करते हैं। द एनिमी यह चैप्टर लिखा गया है पर्लियस बक के द्वारा। यह एक युद्ध का समय चलता है। अमेरिका और जापान में युद्ध छिड़ा हुआ है। उसी बीच में एक सैनिक जो घायल है, घायलावस्था में जो है, समुद्र की लहरों में बहकर आया है और उसकी समुद्र की लहर में उसको फेंक दिया जाता है। उस पर एक चिकित्सक होता है जिसका नाम है डॉक्टर सदाओ। डॉक्टर सदाओ की नज़र इस सैनिक पे पड़ती है और यहीं से आपकी कहानी की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, डॉक्टर सदाओ का घर जापान के एक समुद्री तट के किनारे स्थित है, जहां अक्सर वृक्ष, ताड़ के पेड़, वृक्ष लगे हुए हैं और चट्टान इधर उधर बिखरे हुए हैं। समुद्र का दृश्य आप समझ सकते हैं, कुछ ऐसा है। वहाँ पर डॉक्टर सदाओ जब लड़का होता है तो अपने पिता के साथ समुद्र के किनारे खेला करता था और समुद्र के किनारे जो भी द्वीप दिखाई देते थे, पत्थर दिखाई देते थे, इन पत्थरों को देखकर उसके पिताजी अक्सर उससे कहते हैं कि ये जो द्वीप तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये जापान के भविष्य के मील के पत्थर हैं। यहाँ से कहानी आगे बढ़ाते हैं हम। सदाओ ने जब उस घायल व्यक्ति को देखा, टहलते समय सदाओ की मिसेज जिसका नाम होता है हाना, ये दोनों जो है समुद्र के किनारे जाते हैं और समुद्र के किनारे जब इस सैनिक को देखते हैं तो सबसे पहले सदाओ की नज़र जब इस पर पड़ती है तो सदाओ धर्म संकट में पड़ जाता है। वो सोचता है कि मैं करूं क्या, इसकी जान बचाऊं। एक डॉक्टर होने के नाते जो कि मुझे ये बताया गया है कि कभी भी किसी घायल व्यक्ति की, मरीज की जान बचाना ही तुम्हारा आखिरी मकसद है, यही तुम्हारा टारगेट है। मेरी बीवी सदाओ और उसकी वाइफ ये दोनों आपस में अब बात करते हैं कि आखिर इसका क्या किया जाए। अंततः सदाओ का कांसा सेलाऊ करता है और उस घायल व्यक्ति को अपने घर लेकर चला जाता है। सदाओ के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दूं कि सदाओ के पिता अक्सर उससे कहते थे कि बेटा, भविष्य में कभी भी तुम कुछ ऐसा करना जिससे तुम्हारा नाम हो सके। अच्छे कार्यों के लिए इससे प्रेरित किया करते थे। अब सदाओ और हाना की मुलाकात होती है अमेरिका में। सदाओ वहाँ अपनी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए पिताजी के द्वारा भेजा गया था और वह एक प्रोफेसर के घर कोचिंग करने जाता है, ट्यूशन पढ़ने जाता है, जैसा कि आप जानते हैं बच्चे अक्सर जाते हैं। वहीं उसकी मुलाकात हाना से होती है। हाना भी वहाँ उस प्रोफेसर के यहाँ पढ़ने जाती थी। हाना के प्रेम में पढ़ने के पहले यह कन्फर्म कर लेना चाहता था सदाओ कि वह जापानी महिला है, जापान की लड़की है कि नहीं है, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर वो जापान की नहीं होगी तो उसके फादर कभी भी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। एक दिन होता ये है कि सदाओ और उसकी वाइफ दोनों बालकनी पर खड़े होते हैं। इसी बीच समुद्र की लहरों के बीच में उसे एक काली आकृति दिखाई देती है। वह एक आदमी की तरह था। काली आकृति जो दिखाई दे रही थी वह एक आदमी की तरह था। सदाओ ने कहा, शायद यह एक मछुआरा है जो नाव से गिर पड़ा है। वह तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरता है और उसकी वाइफ भी उसके साथ साथ आगे बढ़ती है। दोनों जाते हैं, देखते हैं तो उन्होंने वहाँ देखा कि रेत पर एक व्यक्ति समुद्र के किनारे रेत पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। उसके शरीर पर चोट लगा है और जगह जगह से खून टपक रहा है। वह एक श्वेत आदमी था। श्वेत आदमी हाना ने देखा और हाना धीरे से सदाओ के कान में बोलती है कि यह श्वेत आदमी है
श्वेत आदमी का मतलब इनका ये था कि यह एक अमेरिका से बिलोंग करता है। उसके बड़े बड़े बाल थे। घायल अवस्था में जो व्यक्ति पड़ा था सैनिक, उसके कई दिनों से उसकी दाढ़ी पीली हो गई थी। वह अचेत था, उठने का प्रयास कर रहा था, उठ नहीं पा रहा था। जब सदाओं ने उसके घाव को ध्यान से देखा तो उसके घाव को ढूंढना शुरू किया और ये घाव सूख गए थे। इसके शरीर पे जो घाव लगा था वो चोट काला हो चुका था और यह चट्टान से इसके शरीर का बार बार टकराने से इसके शरीर पर ये घाव बना हुआ था। अब हाना और सदाओं के बीच में बातचीत हो रही है। हाना धीरे से सदाओं ने उसको देखकर कहा कि ये निसंदेह अमेरिका का है और सारे अमेरिकी हमारे दुश्मन हैं, लेकिन इस समय इसको क्या किया जाए। इसको यहाँ छोड़ते हैं अगर तो ये जो हमारा प्रोफेशन होगा उसके अगेंस्ट गलत होगा, और इसको अगर हम ले जाते हैं इलाज करते हैं तो ये देश के साथ गद्दारी होगी। अंततः जो भी हो, सदाओ मूड बना लेता है इसको बचाने का। वो उसे घर ले जाता है, लेकिन जब इसको घर की बात आती है, घर में ही इसके डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल है जहाँ उसको ये लेकर आता है। वहाँ आने के बाद अब ये दोनों आपस में बात करते हैं। सदाओ हाना से पूछता है कि नौकरों का क्या होगा, और ये भी कहता है कि देखो हमारी मंशा इसे पुलिस को सौंपने की है, लेकिन हम चाहते हैं कि यह पूर्ण रूप से ठीक हो जाए, फिर जो है इस आदमी को जो है पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। इस प्रकार आपस में दोनों सहमत होते हैं। उस व्यक्ति को उठाकर ले जाते हैं। वह बहुत हल्का था, भूख से मर रहा था, और उसको लेकर के घर जाते हैं। जब ये लोग घायल व्यक्ति को अपने घर ले जाते हैं, सदाओं ने उसके ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दिया। सदाओं ने एक बार सोचकर कहा कि वह मर जाएगा यदि उसका ऑपरेशन नहीं किया गया। प्रश्न यह है कि उसे किसी भी हालत में मरने नहीं देना चाहिए। हाना ने चिल्लाया। उसने कहा कि अगर तुम इसे बचा लोगे तो क्या होगा। तो इस पर इसने कहा कि यदि ये मर गया तो क्या होगा। ये दोनों डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के बाद आखिरकार उसका ऑपरेशन शुरू किया जाता है। ऑपरेशन शुरू करने के बाद 2 दिन 3 दिन वह उसी के डिस्पेंसरी में, यानी आप कह सकते हैं जो घर में नर्सिंग होम खोल रखा है डॉक्टर, वहीं पे ये रहते हैं। 2-3 दिन बीतने के बाद इसके घर में एक नौकरानी होती है, उसका नाम यूमी होता है। जितने भी नौकर हैं ये घर घबरा जाते हैं। इन्हें पता चल जाता है कि यह एक अमेरिका का रहने वाला है, अगर सरकार गवर्नमेंट जानेगी तो हम लोगों के खिलाफ भी एक्शन होगा, तो डर के वहाँ से चले जाते हैं। यूमी भी चली जाती है, लेकिन यूमी फिर लौट के चली आती है ये कहते हुए वो अपने घर जाती है कि मालकिन अगर बच्चे की याद आए या बच्चा परेशान करे तो मैं बगल में ही हूँ, मुझे आप बुलवा लीजिएगा या मेरे पास बच्चे को छोड़ दीजिएगा। यह कहकर यूमी भी चली जाती है वहाँ से। हाना नौकरों का हिसाब कर देती है, नौकरों को पैसे दे देती है और फिर सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। जापान का जो जनरल होता है वो घायल है और उसी के इलाज के लिए सदाओं को लगा दिया जाता है। यही वजह है कि युद्ध कर रहे सैनिकों की मदद करने के लिए, मेडिकल सपोर्ट के लिए सदाओं को जापान से बाहर नहीं भेजा गया था। एक दिन जनरल सदाओं को अपने पास बुलाता है। वहाँ से सूचना देने के लिए एक नौकर आता है सदाओं के घर। हाना जो रसोई घर में है, उसने जब नौकर को आते हुए देखा जनरल के पास से तो ये घबरा गई। इसे लगा शायद किसी को जानकारी हो गई है।
फिर इसने क्या किया कि इसने अपने उस रसोई घर से दौड़कर हाना जाती है बागीचे की तरफ, जो घर के सामने ही एक छोटा सा गार्डन है। बागीचे में जाकर वो सदाओं को अभी कुछ बताती ही है कि सदाओं के पास वो नौकर सिपाही जो होता है जाकर बोलता है कि आपको जनरल साहब ने बुलाया है। अब सदाओं डर जाती है कि कहीं इसकी सूचना जनरल को तो नहीं हो गई कि हमारे घर में एक आतंकवादी है जिसे हम लोग मेडिकल सपोर्ट कर रहे हैं, जिसे हम इलाज कर रहे हैं, जिसका ऑपरेशन हुआ है। जनरल के पास सदाओ जाता है, जनरल से उसकी बात होती है, जनरल को पता भी चल जाता है और जनरल इसे मारने का प्लान बनाता है। और उस अमेरिकन व्यक्ति को जो सदाओं के घर पर है, उसे जनरल मारने का प्लान बनाते हुए सदाओं से कहता है हम यहाँ से कुछ आदमी भेजेंगे जो रात को जाकर उसका मर्डर कर देंगे और यह बात दब जाएगी। नहीं तो अगर सरकार को पता चलता है, गवर्नमेंट को पता चलता है तो हमें भी सज़ा मिलेगी, तुम्हें भी सज़ा मिलेगी। इधर घर आने के बाद सदाओ इस घायल सैनिक को भागने के लिए इसकी एक बोट की तैयारी करता है और एक टार्च, खाने का कुछ सामान, कुछ पानी का बोतल देकर नाव में बैठाकर इस सैनिक को रात को ही भगा देता है। अगले दिन जनरल जब सूचना मिलता है तो जनरल आश्चर्यचकित होता है। सबसे खास बात यह है, मैं आपको बता दूं कि जनरल ने सदाओं से वादा तो किया था कि उसे मरवा देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन उसकी हालत जनरल की खुद इतनी खराब है कि एक दो दिन में वो भूल जाता है कि उसने क्या वादा किया था। और दूसरी तरफ सदाओ इस घायल व्यक्ति को नाव में बैठाकर उस पार भेज देता है, वो बच जाता है। अगले दिन जब जनरल सदाओं से मिलता है, सदाओ डॉक्टर जब जनरल के पास जाता है तो जनरल महसूस करता है कि उसने वादा किया था उसे मरवाने का, लेकिन वो भूल गया था। वो अपने शारीरिक कष्ट में खुद इतना घिरा हुआ था कि उसे किसी की याद नहीं रही। और इसी के साथ ये सदाओ महसूस करता है कि चलो अच्छा हुआ। सदाओ को तो अब ये टेंशन नहीं रहा और उसने उस व्यक्ति को, अमेरिकन उस आतंकवादी को जो है नाव के सहारे उस पार भेज दिया जाता है और यहीं पर कहानी आपकी ख़त्म हो जाती है। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही आप लोग इसको लाइक शेयर करते रहिए और हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।